नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत, बीजेपी को सता रहा भीतरघात का डर, बीजेपी को बदलनी पड़ी रणनीति। हरदा ने भाजपा के नाराज नेताओं को दिया न्योता। फेस्टिव सीजन में बदला क्राइम का पैटर्न, बधाई के ऑनलाइन मैसेज भेजकर की जा रही ठगी, लोगों से सावधान रहने की अपील। और प्रदेश भर में दिवाली की धूम, पहाड़ से लेकर मैदान तक अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। पूजा अर्चना के लिए प्राचीन मंदिरों में भी पहुंच रहे श्रद्धालु। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। प्रत्याशियों के नामांकन के साथ साथ सियासी दलों ने अपनी चुनावी रणनीति में भी बदलाव करना शुरू कर दिया है। सियासी दलों ने जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे और विपक्षियों के छिपे हुए मुद्दों को उठाने का काम भी किया है। यह रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ उपचुनाव में जीत के लिए सियासी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव को लेकर हर रणनीति पर दांव आजमा रही है। प्रत्याशियों के नामांकन में जहां दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपनी एकजुटता को लेकर शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया, तो वहीं जनता को लुभाने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेला गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनावी मंच से जनता को बताने का काम किया है कि किस प्रकार से बीजेपी ने इस उपचुनाव में अपनी परिपाटी को बदला है। बीजेपी की इस परिपाटी में देखें तो उपचुनाव में बीजेपी ने हमेशा ही दिवंगत नेता के परिवार से किसी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। पिथौरागढ़ की बात करें तो यहां से दिवंगत कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रा पंत को चुनाव में उतारने का काम किया गया। थराली में दिवंगत विधायक मगनलाल शाह के निधन के बाद उनकी पत्नी मुन्नी देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया। सल्ट विधानसभा में दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद उनके भाई महेश जीना को चुनावी मैदान में उतारा गया। बागेश्वर से विधायक रहे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उनकी पत्नी पार्वती देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं देहरादून की कैंट विधानसभा में वरिष्ठ विधायक हरबंस कपूर के निधन के बाद उनकी पत्नी सविता कपूर को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन इस बार केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी परिपाटी को बदला और दिवंगत विधायक के परिजनों को छोड़कर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की इस रणनीति पर विपक्षी दल हल्ला बोल है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो टिकट से वंचित रहे सभी नेताओं को विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का न्योता तक दे डाला है। ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं। एक नौजवान को पटाखा के तौर पर इस्तेमाल किया कांग्रेस को हराने के लिए, वोट काटने के लिए। मैं उनके साथियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि तुम समझते हो तुमने माँ का दूध पिया है, तुमने अन्न खाया है, तो तुम्हारी आत्मा जगनी चाहिए। आओ, आज मौका है, आज मौका है कि इधर आओ। मैं हाथ जोड़ करके इस कांग्रेस परिवार की तरफ से कह रहा हूं, जितने भी लोग पुराने इधर उधर चले गए, किसी तरीके से चले गए, जिनका कभी हमारे साथ संबंध रहा, वो शैला के साथ गए, किसी और के साथ गए, उन सबसे मेरा आग्रह है, आज आइए, हम सर माथे पर रखते हैं और मिल करके लड़ेंगे। तुम्हारे अपमान का भी बदला लेंगे और अपने अपमान का भी बदला लेने का काम करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि उनके द्वारा लगातार दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत से बातचीत की जा रही है। कोशिश है कि बीजेपी सभी नेताओं को एकजुट कर इस उपचुनाव को बड़े अंतर से जीतने का काम करेगी। देखिए, लगातार मेरे से ये सब लोग टच में रहे हैं और जब मेरे चुनाव के दौरान स्वर्गीय शैला रानी जी ने जितनी मेहनत की और उसी वक्त उनके चोट भी लगी थी, वो केदारनाथ विधानसभा का जो उनका सपना रहा है, उस सब के लिए जब वो बीमार थी तब भी मैं उनसे मिला था, अस्पताल में जाके भी मिला था, और उनके जो सोच थी उसके अनुरूप हम लोग काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके परिजन भी सारे मिलके पूरी तरीके से सहमत है कि हम किस प्रकार से केदारनाथ विधानसभा का और अच्छा काम कर सके, वहाँ विकास को और कर सके, तो उस पर सब लोग साथ हैं। बीजेपी के लिए चिंता इस बात की है कि उपचुनाव को जीतने के लिए उन्हें सभी दांवपेच आजमाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में बीजेपी को विपक्ष से ज्यादा नाराज नेताओं के भीतरघात का डर सता रहा है।
साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और त्योहारी सीजन को देखते हुए साइबर क्रिमिनल ने क्राइम के पैटर्न को ही बदल डाला है। आखिर कैसे ये लोगों को चूना लगा रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां लोगों को बधाई देने का तौर तरीका बदला है, तो वहीं साइबर अपराधियों ने भी इसे ठगी का हथियार बना लिया है। आए दिन व्हाट्सएप के माध्यम से लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश भेजते हैं, जिसमें कई ग्रीटिंग्स और चमचमाते डिजिटल मैसेज शामिल होते हैं। लेकिन इन ग्रीटिंग्स पर क्लिक करने से पहले आप सावधान हो जाइए कि कहीं आप साइबर ठगों की चपेट में तो नहीं आ रहे, क्योंकि साइबर ठग इन्हीं ग्रीटिंग के अंदर अलग अलग प्रकार के फिशिंग लिंक भेज रहे हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया, मोबाइल का पूरा एक्सेस साइबर अपराधियों के हाथों में। फिर शुरू हो गई आपके साथ साइबर ठगी। अननोन से बातचीत न करें, उनके भेजे मैसेज को न पढ़ें, न उसको क्लिक करें। कोई शॉपिंग करते हैं, कोई सामान लेते हैं ऑनलाइन, तो उसको बिल्कुल तस्दीक कर लें। अपने बच्चों से, अपने जो भी नियर डियर हैं, जो लोग थोड़ा सा तकनीकी का ज्ञान रखते हैं, तो उनसे कंफर्म करवा लें कि ये जो वेबसाइट है या जो जहाँ से हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है या गलत है। नहीं तो आप भी जो है ठगी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि गूगल पे या कई ऐसे वेबसाइट और फर्जी नंबर भी हैं जो आप ढूंढेंगे तो वो ठगों के कई बार नंबर आपको हाथ लग जाएंगे, वो आपको ठगी का शिकार बना देंगे। और ये इस समय बहुत ज़्यादा चलन में है और आपकी सतर्कता से ही आप बच सकते हैं। वहीं कई साइबर अपराधी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर भी जनता को ठगी का शिकार बनाते हैं। जैसे ही आपने किसी सामान को खरीदने के लिए लिंक पर प्रोसेस किया, वैसे ही साइबर अटैक के चपेट में आप आ जाएंगे। मामले में एसपी एसटीएफ का कहना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के इस तरह के मैसेज पर क्लिक ना करें। मैसेज किसी पहचान वाले का भी है तो उसे फोन कर बताएं कि ये फिशिंग लिंक हो सकता है। उस तरह का लिंक है जिस लिंक को आपको मतलब जो आप जानते नहीं हैं या कोई आपका नोन पर्सन नहीं है, और ऐसा कोई लिंक आपको आता है तो आप बिल्कुल क्लिक ना करें उसको। आपका कोई बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है या उसने कोई ईमेल भेजा है, कुछ है, या कोई ऐसा लिंक या क्लिक करने को कह रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति है तो उससे आपको ना वीडियो कॉल करना है, ना उसका भेजा हुआ कोई लिंक या कोई वेबसाइट, कोई ब्राउज़र, कुछ किसी भी तरह का कुछ खोलना नहीं है। और ये आपको सतर्क रहना है। यदि आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई ठगी हो जाती है, तो आपको तुरंत ही 1930 पर कॉल करना है। ये हमारी साइबर हेल्पलाइन नंबर है और ये 24 घंटे खुली रहती है, और तत्काल इस पर इंफॉर्मेशन देंगे और अपनी ठगी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। हम इसमें कोशिश करते हैं कि आपका पैसा होल्ड हो जाए और इसमें कुछ संभावना रहती है। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए सुरक्षा ही बचाव है, जिसके लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 1930 जारी किया है। साथ ही अपील की गई है कि किसी के साथ भी ठगी की घटना होती है तो तुरंत टोल फ्री नंबर पर डायल कर शिकायत दर्ज करवाएं। उत्तराखंड के पर्वत जितने विशाल है, यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही गहरी और समृद्ध है। यहाँ की भूमि सिर्फ आस्था और देवताओं की नहीं, बल्कि लोक कला और परंपराओं से भी सजी हुई है। इन्हीं परंपरा और कलाओं में से एक है ऐपण। आइए इस रिपोर्ट में आपको ऐपण का महत्व समझाते हैं। ऐपण उत्तराखंड की लोक कला का अद्भुत उदाहरण है। कुमाऊं के घरों में शुभ अवसरों, त्योहारों, विशेष रूप से दिवाली के वक्त ऐपण बनाए जाते हैं। दिवाली की शुरुआत ही घर के मुख्य द्वार समेत बाकी कमरों की चौखट पर ऐपण बनाकर की जाती है, और इन सब के बीच माता लक्ष्मी के पैर भी बनाए जाते हैं, जो घर के द्वार से लेकर मंदिर तक जाते हैं। मान्यता है कि इन्हीं पैरों से होकर माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। बता दें कि किसी जमाने में ये ऐपण गेरू यानी कि लाल मिट्टी और बिस्वा जो पिसे हुए चावल का घोल होता है उससे बनाए जाते थे, लेकिन आजकल इसकी जगह रंगों ने ले ली है। समय के साथ ऐपण का रूप और रंग तो बदल गया, लेकिन इसकी पवित्रता और शुद्धता आज भी वैसी है जो पुरखों के जमाने से चली आई है। कुमाऊं के घरों में शायद इसके बिना दिवाली अधूरी हो। देवभूमि उत्तराखंड अपने ऐतिहासिक मंदिर और प्राचीन धरोहर के चलते देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम के चरण पादुकाएं आज भी मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए। देवों की देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 400 साल से भी पुराना रामशिला मंदिर है।
ये एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां भगवान राम की चरण पादुकाएं आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार साल 1588 में कुमाऊं के चंद्र राजा रुद्रचंद्र ने कराया था। मंदिर के मुख्य कक्ष में युगल चरण अंकित हैं। मंदिर के मुख्य कक्ष में युगल चरण अंकित हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों की मान्यता प्राप्त है। रामशिला मंदिर के पास ही भैरव और जगत जननी माँ दुर्गा का मंदिर भी है। इन मंदिरों की दीवारों में अलग अलग देव प्रतिमाओं और शिला चित्रों के साथ ही 12 राशियों का सुंदर चित्रांकन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ चंद्रवंशी राजाओं के समय का एक प्राचीन खजाना रखने वाला लॉकर भी मौजूद है। अल्मोड़ा का ये रामशिला मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि वास्तुकला और शिल्प कला का भी अद्भुत नमूना है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो दोबारा भगवान राम के दरबार में आकर पूजा अर्चना करते हैं। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में दोन अस्पताल में दिवाली को लेकर अलग से बंद यूनिट में खास व्यवस्थाएं की गई हैं। दरअसल दीपावली के मौके पर देखने को मिलता है कि आग की वजह से कई बड़े हादसे होते हैं, लिहाजा बंद मरीजों को अस्पताल में इलाज मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर बर्न जैसे दिवाली आ रही तो अस्पताल पूरी तरह तैयार है, तो हमने सब सामान वगैरह उसका सब इंडेंट कर लिया, सब सामान हमने मंगा लिया है, जिससे कोई भी मरीजों को कोई भी परेशानी की जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दून अस्पताल पूरी तरह इसके लिए तैयार है और हम कटिबद्ध हैं कि मैं मतलब मेरी ये इच्छा है कि कोई भी, पहली बात तो भगवान करे कि हो ही ना ऐसा किसी के साथ भी, है ना। और अगर मान लो कुछ ऐसे केसेस आते भी हैं तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं उनको मैनेज करने के लिए। वहीं दिनेशपुर में अपर जिलाधिकारी आशिमा गोयल ने पटाखों की दुकानों का निरीक्षण किया और इस दौरान सभी व्यापारियों को पटाखों की दुकान में अलग से किस तरह से आग से बचाया जा सकता है, इनके उपाय भी बताए। साथ ही बिना लाइसेंस वाली पटाखों की दुकान पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। ये रेगुलर इंस्पेक्शन किया है हमने, जिन लोगों को परमिशन दिए हैं। ये फुटकर पटाखा विक्रेता है, तो यहाँ पर ये देखने के लिए डायरेक्शन किया गया है कि क्या इन्होंने जो भी सेफ्टी मेजर्स परमिशन के दौरान इनको कहे गए थे रखने के लिए, क्या वो रखे गए हैं। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है और रेता है, पानी है, फायर टेंडर भी देखा गया है यहाँ पर। तो बस उस तरीके से जिनके यहाँ पे पूरे सेफ्टी मेजर्स नहीं पाए गए उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो उस तरीके के सेफ्टी मेजर्स को करें। वहीं देहरादून के डोईवाला की रानी पोखरी के पास वन तस्करों ने आम के पेड़ों पर आरियां चलाई है, जिसकी भनक ना तो पुलिस कर्मियों को लगी और ना ही वन कर्मचारियों को। आपको बता दें कि अब कांग्रेस इस घटना को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की शह पर ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाह रही है। आप एक तरफ देख रहे हो कि पेड़ माँ के नाम लगाया जाता है और एक दिन पे पेड़ लगाया जाता है और रात को पेड़ों पे आरियां चलाई जा रही हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है। आप देख रहे हो कि इस बार 44 से 45 डिग्री 48 डिग्री तक टेम्परेचर गर्मी में गया है। तो अगर यही हाल रहा तो कैसे सांस लेना भी दुर्भर हो जाएगा। आप एक चीज और देखिए, 100-150 मीटर की दूरी पे रानी पोखरी थाना है, अगल बगल कुछ ही 2 किलोमीटर के दायरे में मेरे को लगता है कि वन विभाग के ऑफिस है, उद्यान विभाग के ऑफिस है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रात के अंधेरे में आरियां चलाई जा रही है, जो कि बड़ा दुखद है। और सरकार को सोचना पड़ेगा इस ओर कि आप एक दिन में लगाते हो एक पेड़ माँ के नाम और रात को आरियां चलाते हो, इन पेड़ों को काटते हो और छोटे छोटे जुर्माना लगा के इतने बड़े बड़े पेड़ काट दिए जा रहे हैं। एक छोटा पेड़ तुम लगाओगे, उस पेड़ को होने में कितना टाइम लगेगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत, बीजेपी को सता रहा भीतरघात का डर, बीजेपी को बदलनी पड़ी रणनीति। हरदा ने भाजपा के नाराज नेताओं को दिया न्योता। फेस्टिव सीजन में बदला क्राइम का पैटर्न, बधाई के ऑनलाइन मैसेज भेजकर की जा रही ठगी, लोगों से सावधान रहने की अपील। और प्रदेश भर में दिवाली की धूम, पहाड़ से लेकर मैदान तक अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। पूजा अर्चना के लिए प्राचीन मंदिरों में भी पहुंच रहे श्रद्धालु।